सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44. बातमी तीही बिनधास्त. क्योंकि भरती है नहीं ठीक है हे देखो बोल लो रोल जिस तरीके से तेंदुओं के हमले बढ़ रहे हैं, आप भी वन मंत्री रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको, क्या उपाय लगता है इसमें नियंत्रण करने के लिए कई बातें हैं। एक तो उसकी नसबंदी करने की केंद्र सरकार से परमिशन लेकर जिस क्षेत्र में विपटों की संख्या ज्यादा हो गई है वहां नसबंदी करने की आवश्यकता है। उसके बाद प्राइमरी रेस्क्यू टीम जो है उसको गठित करते हुए हम बहुत अल्प मानधन पर 1500-2000 रुपए पर कुछ अच्छे युवाओं का उसमें चयन करते हैं और उनके इस पीआरटी टीम के माध्यम से ये जो विबट गांव की तरफ आती है और बाकी बातें हैं उसमें निरीक्षण करते हैं। कुछ क्षेत्र पे हम फेंसिंग करते हैं, कुछ क्षेत्र पे हम सायरन वाले सीसीटीवी लगाते हैं, जिसके बाद वो अगर गांव के नजदीक आता है तो हमने एक प्रयोग एआई का ताड़ोवा में किया था। आपको याद होगा कि मन की बात में माननीय देश के प्रधानमंत्री देश गौरव विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में उस बारे में तारीफ की थी। तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने में हम ये बारे में भी सोचना चाहिए कि सायरन जो बजता है विबट नजदीक आने के बाद एआई का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास जुन्नर में जो सफारी है वो सफारी में विबटों की संख्या जो हमने आकलन किया है उससे चौगुनी संख्या का हमने वहां पे विबट सफारी बनाना चाहिए। बाकी राज्यों में पूछना चाहिए, जू में पूछना चाहिए, देश के जू में कि आपको विबट चाहिए क्या। और कुछ विबट जो हमारे यहाँ गोरेवाड़ा में बंदिस्त है या हमारे जुन्नर सफारी में है वो भी विबट हम उनको दे सकते हैं। और आवश्यक होगा तो हम उनकी जंगल में अगर विबट चाहिए, जैसे हमने चीते बाहर देश से लाए, तो हम भी अपने विबट उनके जंगलों में दे सकते हैं जहां पे तृणभक्षी प्राणियों की संख्या बढ़ी है। दूसरा ऐसा प्रश्न था कि सुप्रिया सुळे जी है, उन्होंने ऐसा कहा है कि बिहार चुनाव में लालू प्रसाद के पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं फिर भी वो सत्ता में नहीं। मैं नहीं समझा, लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी को ज्यादा वोट मिल के वो सत्ता में नहीं, ऐसा कहना ही गलत है। आप एक पार्टी को वोट कितने हैं वो देखने के बजाय वहां एनडीए थी, एनडीए के टोटल वोट देखे जाते हैं, पार्टी न्यायीय वोट कैसे देखे जाते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा पकड़कर अपन पकड़ने की कोशिश करेंगे तो महाविकास आघाड़ी को पिछली विधानसभा के चुनाव में जो इनकी राष्ट्रवादी है शरद पवार साहब की, उसको तो बहुत कम वोट है। जब वोट टोटल हम मारते हैं तब उस टोटल में वो तो 8 से 9% पीछे है। जिस तरीके से कल अमित ठाकरे ने एक जगह मूर्ति का अनावरण किया और उसके बाद उन पर गुना दाखिल हुआ क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं लिया था, क्या लगता है? ठीक है, क्या लगना है, कानून अपना काम करता है भैया, नेता अपना काम करते हैं, इसमें लगने का क्या है। अगर कोई बात की अगर परमिशन आवश्यक है तो उस बारे में परमिशन लेनी चाहिए। अब कल जाके मैंने ये सोचा कि मैं पेट को 5 बजे डीजे बजाऊंगा क्योंकि मैं विधायक हूं विदाउट परमिशन, मुझ पर कार्रवाई होगी। गलत क्या है? हम अगर बिना टिकट लोकल में चढ़ेंगे तो मैं बड़ा नेता हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं तो इतना इनकम टैक्स भरता हूं फिर भी मैं लोकल में बिना टिकट चढ़ूंगा क्योंकि मैं तो इतना लोकल इनकम टैक्स भरता हूं, मुझ पे तो केस होगी भैया, मैं कितना भी टैक्स देश के ट्रेजरी में भरूं। देखो अपने अपने कानून है, कानून से काम हो, बाकी कुछ मोदी हो, अमित शाह हो या भाजपा, उनको अगर डर किसी का है तो राहुल गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी उनकी असलियत जानते हैं और राहुल गांधी युवाओं के यूथ है, आइकॉन है और 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कल नाना पटोले जी ने कहा। तो अपनी अपनी कल्पना में अगर कोई खुश रहता है, अब कोई व्यक्ति लॉटरी हाथ में खरीदने के बाद इतने मस्त मस्त सपने देखता है, ये लॉटरी लगेगी फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बेटे होंगे, तो ऐसे मुंगेरी दाल के हसीन सपने देखने को कौन रोक सकता है। मगर हमारे नानी ने, मामी ने, हमारे काकी ने हमको इसलिए कहानी बताया कि ऐसे सपने देखना नहीं है। माननीय मोदी जी जो आज दुनिया में भारत का नाम कर रहे हैं, जो अमित भाई 370 हटाते समय कभी उन्होंने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, वो राहुल गांधी जी को डरते हैं।
मैं समझता हूँ कि 2025 समाप्त होते हुए जब 31 दिसंबर को इस साल के कुछ बातों पे आप नजर डालोगे तो इससे बड़ा जोक ये साल का नहीं रहेगा। इसको जोक ऑफ द ईयर ये आप कह सकते हो। जिस तरीके से आपने बताया कि तेंदुओं का अगर नसबंदी हो, पर भविष्य में ऐसा नहीं लगता कि फिर अगर उनको बढ़ाना होगा उनकी जनसंख्या? या मैंने आपको कहा सब तेंदुओं की नहीं कहा, उसका एक साइंटिफिक शास्त्र शुद्ध नियोजन करना चाहिए कि हमारे यहाँ तृणभक्षी प्राणी उन जंगलों में कितने हैं, उसके आधार पे कितने तेंदुओं का पेट भर सकता है। वो शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं? तो जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, उनको खाने को जंगल में कुछ नहीं बचा है। तो जैसे अपने को मालूम है कि जिस राज्य का विकास नहीं होता वहां के लोग जैसे रोजी के लिए बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं भैया? ताकि पेट का सवाल होता है। तो वैसे ही जंगल में जब जंगल समाप्त हो जाते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, तो उतनी तेंदुओं की संख्या मर्यादित रखते हुए बाकी तेंदुओं के बारे में कई माध्यम से हम अगर निर्णय करेंगे तो मुझे लगता है सफारी में तेंदुए रहेंगे, कुछ बाकी राज्यों में जाएंगे, कुछ की नसबंदी होगी। तो जो बहुत गति से तेंदुए कुत्तों की संख्या जैसे बढ़ रहे हैं तो उस पर नियंत्रण आएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सभी तेंदुए हटा दो। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44, सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।